क्या आपके लिए भी ये एक apprehension तरह से था that when you were approached with this role, because you know we see you always creating comedy and humor? देखो, आई बीन एक्सपेरिमेंटिंग नेगेटिव रोल्स के साथ। मैंने शुरुआत की थी 2017 में। एक पिक्चर की थी मैंने, बेगम जान, Yeah. विद्या बालन के साथ। Right. उसके बाद तो भावना रिफ्यूज टू स्लीप इन द सेम बेडरूम विद मी। डर जाती थी रात को, देखती थी कि कहीं मैं उठ के उसका गला ना दबा दूं। आई एम जोकिंग। आपका नाम चंकी ये कैसे पड़ा? इसके पीछे अलग अलग स्टोरीज है। लोग सोचते मेरा नाम चंद्रा आत्मा है, ऐसे कुछ होगा। हाँ, मेरा जो रियल नाम है वो है सुयश, सुयश। जो मैं सिर्फ मेरे स्कूल के दोस्त लोग जानते हैं, और आजकल सब एयरपोर्ट के सिक्योरिटी लोग भी जानते हैं, सीआईएसएफ वाले, जो क्यों वो भी मेरा कार्ड देख के बोलते अरे आपका नाम सुयश पांडे है। How does the father in you deal with rumors that you hear about? पहले आपको अनन्या के बता देती है कि rumors से पता चलता है कि अच्छा इसके साथ लिंकअप चल रहा है। लिंकअप्स तो ऑफ कोर्स ये अभी नहीं, बहुत पहले से सबके लिंकअप्स चलते रहते हैं। देयर समथिंग दैट बोलते हैं नो स्मोक विदाउट फायर, बट सम थिंग्स आर जस्ट टोटली बेसलेस। मेरा नैने का बोला जिस दिन तू डिसाइड करती कि तू शादी करने वाली है उस दिन आके मेरे से बात कर ले, बाकी सब बातें मम्मी के साथ करना। आप उस दौर में थे जहां पर जस्ट व्हेन यू वर टेकिंग दैट फ्लाइट बहुत सारे एक्टर्स आने लग गए, देन द रोमांटिक एक्टर्स स्टार्टेड यू नो मेकिंग इट बिग। क्या अंदर से वर देयर? इनफैक्ट मेरे पास आया इमीडिएटली आमिर खान, हाँ, और मैं बहुत टेंशन में आ गया बिकॉज यू नो इट वाज द बॉय नेक्स्ट डोर, एंड सडनली 88 में आमिर आ गया, कयामत से कयामत तक सुपरस्टार बन गया। और मुझे याद है मैं एक पार्टी में गया था, किसी ने मुझे मेरा नंबर पूछ लिया, तो मुझे आमिर खान का नंबर याद था, तो मैंने आमिर खान का नंबर दे दिया उनको, ताकि आमिर खान को फोन जाए कि चंकी पांडे है कि अगर सो गया ये जहां। हाय, मैं हूं चंकी पांडे और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। 2025 ये साल लिखते हुए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही होगी बिकॉज इट हैज जस्ट स्टार्टेड, बट व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट फॉर मी। हाय गाइस, आई एम उर्मिन ऑन बॉलीवुड हंगामा एंड मेरा पहला इंटरव्यू ऑफ द ईयर इज विद, ओह माय गॉड, उर्मिन, आपका ओपनिंग बैट्समैन। आई लव इट, चंकी पांडे इन द हाउस। यानी कि सर पूरा साल हंसी मजाक से निकलने वाला है, बट इट्स वेरी वेरी फनी, व्हाट एन आयरनी कि आपसे मुलाकात हो रही है फॉर अ शो जहां पर आप एक सीरियस रोल प्ले कर रहे हैं। करीम काजी, उफ, बाप रे बाप। भावना हमेशा मुझे बोलती है कि मैं रियल लाइफ में इतना बड़ा विलन हूँ, स्पेशली हर हस्बैंड अपने वाइफ के लिए विलन ही रहता है, कि मुझे ये सब स्क्रीन पे दिखाना चाहिए, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डन विद गृह लक्ष्मी। मुझे कभी नहीं लगा था कि आप भी आपके लुक्स से किसी को डरा सकते हैं, लेकिन काजल लगाकर चंकी पांडे डरा चुके हैं हमें, बिल्कुल हाय लव हाय। सुरमा लगाकर। सुरमा लगाकर। तो टेल अस, ये आपके लिए भी ओपनिंग ही है फॉर 2025। टेल अस अ लॉट अबाउट गृह लक्ष्मी, क्या है आपका किरदार, व्हाट इज द शो अबाउट? करीम काजी एंड बेतालगढ़ का बादशाह। ये है वैसे एक टाउन इंडिया में किधर, लेकिन इट्स मोर ऑफ अ मेक बिलीव टाउन, और यहाँ बहुत कुछ होता है, स्पेशली इट्स ड्रग इन्फेस्टेड, और इसके पीछे जो भी है करीम काजी करके कैरेक्टर हु बोलते कि ही मे नॉट एग्जिस्ट, इज लाइक अ स्पूक, जो बोलते हैं ना गोस्ट। बहुत लोगों ने उसे देखा भी नहीं है, नाम सुना है बस, और इसके ग्लिम्पसेस दिखाते हैं, बट लेटर ऑन जब सीजन आगे बढ़ता है he keeps showing up, and जो हरकतें करता है, that is the dangerous part of। क्या आपके लिए भी ये एक apprehension तरह से था that when you were approached with this role, because you know we see you always creating comedy and humor? देखो, I've been experimenting नेगेटिव रोल्स के साथ। मैंने शुरुआत की थी 2017 में। एक पिक्चर की थी मैंने, बेगम जान, Yeah, विद्या बालन के साथ। right. इनफैक्ट उसके बाद तो भावना रिफ्यूज टू स्लीप इन द सेम बेडरूम विद मी, बिकॉज डर जाती थी रात को, देखती थी कि कहीं मैं उठ के उसका गला ना दबा दूं। इट वाज वेरी स्कैरी कैरेक्टर। उसके बाद मैंने की साहू, Yeah, दैट वाज प्रभास के साथ। correct. और अब रिसेंटली मैंने पिछले साल एक पिक्चर की सरदार, जी, तमिल में, Yes. जो सुपर हिट हो गई थी, एंड इनफैक्ट उसका सीक्वल भी बन रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैं सीक्वल में हो नहीं सकता हूँ बिकॉज आई एम डेड इन द Yeah. फर्स्ट वन, बट या दैट वाज फन। और वहाँ जो मैंने कैरेक्टर किया था, दैट वाज फ्रॉम द एज ऑफ 25 टू
75. ओह लवली। तो काफी कॉन्ट्रास्ट था कैरेक्टर में. करीम काजी बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं करीम काजी में एक डार्क साइड है चंकी पांडे का. मैं फिल्मों में आने के पहले आई थिंक मैं सोचता था कि मैं पैसे कैसे जल्दी बना लूं. यू नो हाउ यू आउट ऑफ कॉलेज यू वांट टू बिकम रिच फास्ट. तो तब तो मैंने सोचा भी नहीं था मैं फिल्मों में आऊंगा. मैं सोचा क्यों नहीं मैं स्मगलर बन जाऊं. तब यू नो इट वाज वेरी कूल थिंग, द डॉन्स एंड द स्मगलर्स एंड ऑल. तो बस लक नहीं मेरे साथ था, वरना आज मैं डॉन होता. और लक शायद हमारे साथ था, वरना आज आपके साथ बैठकर मैं कांपती. I'm joking. नहीं बट मेरे में है वो डार्क स्ट्रीक है कि मैं बहुत अच्छा विलेन बनता रियल लाइफ तो में मतलब भी. इसमें भड़ास निकाल दी है of all the thoughts and dreams that you've had. क्या बात है, this is such a beautiful story. मेरी एक बहुत फेवरेट फिल्म है, एक इंग्लिश फिल्म है, इसका नाम है यूजुअल सस्पेक्ट्स. Usual Suspects. उसमें एक जो उसका मेन विलेन है उसका नाम है काइजर सोजे. Okay. और ये काइजर सोजे अगेन करीम काजी की तरह है. लोगों ने इसका नाम सुना है लेकिन किसी ने इसको कभी देखा नहीं है. तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ था उस कैरेक्टर से, और मैंने कोशिश की उस कैरेक्टर के छोटे छोटे न्यूएंसेस लाने के लिए करीम काजी के अंदर. जस्ट बोरोड. मुझे सडनली ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ वेरी पॉपुलर शो कॉल्ड ब्रेकिंग बैड, और उसमें जो हाइजेनबर्ग का जो किरदार है वो भी आपसे काफी मिलता है, आपकी कहानियों से मिलता जुलता है. अब बट हाइजेनबर्ग इसमें अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं हूँ, हीना है. ओह लव इट. यस. मैं अगर आप ड्रग्स की फिल्म सोचो तो फिर आपने स्कारफेस देखी होगी. तो उसमें सोसा का जो कैरेक्टर है जो एंड में आके अल पचिनो को मारता है, दैट इज द कैरेक्टर, क्लोज टू दैट. फैब. उसने भी मुझे काफी इंस्पायर किया है इसमें. वैसे चंकी पांडे में कुछ ओरिजिनल नहीं है, कुछ ओरिजिनल नहीं. मैं हमेशा चीजें यहाँ वहां से बोरो करता हूँ. आई लाइक इट. बोरो से याद कॉपी आया, नहीं, बोरो बोरो मैं से याद वापस भी आया, दे देता हूँ. आपने शक्ति जी के 4,000 रुपए लौटा दिए कि नहीं लौटाए? तो इंटरेस्ट नहीं मांग रहा है यार. वो थोड़ी बैंक है कि मैं उसको इंटरेस्ट दे दूं. अच्छा, कौन से ऐसे एक्टर है इन द फिल्म इंडस्ट्री जिनको आप मतलब चाहे जितना पैसा दे सकते हो? चंकी पांडे दे सकते हैं. चंकी पांडे के पास पहले पैसे होने चाहिए ना देने के लिए. You know, Chunky sir, the thought of meeting you always has this one big question that I want to ask कि आपका नाम चंकी ये कैसे पड़ा? वैसे इसके पीछे अलग अलग स्टोरीज है. लोग सोचते मेरा नाम चंद्रा आत्मा है, ऐसे कुछ होगा. हाँ. मेरा जो रियल नाम है वो है सुयश, सुयश, जो मैं सिर्फ मेरे स्कूल के दोस्त लोग जानते हैं, और आजकल सब एयरपोर्ट के सिक्योरिटी लोग भी जानते हैं, CISF वाले जो, क्यों वो भी मेरा कार्ड देख के बोलते अरे आपका नाम सुयश पांडे है, which feels good. बट क्या अगर आपको किसी ने सुयश बुलाया तो आप देखते हैं पीछे दोबारा? बिल्कुल नहीं. क्यों होंगे मेरे स्कूल के दोस्त जिनको मुझे पैसे देने हैं. वैसे मैंने एक फिल्म बनाई थी स्कूल में, प्रोड्यूस की थी फिल्म. मैं 6th स्टैंडर्ड में था और शोले पिक्चर लगी थी, बहुत क्रेज हो गया था शोले का. हाँ. तो मेरे घर में मेरे पापा के पास एक सुपर 8 फिल्म कैमरा होता था, जैसे आजकल वीडियो कैमरा होते थे. तो मैं वो चुरा के घर से ले गई और मैंने बोला एक भाई मैं पिक्चर प्रोड्यूस करने वाला हूँ, जिस जिसको काम करना है मेरी फिल्म में घर से 500 रुपये ले आओ. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 19 शोले कब लगी थी? 75 की फिल्म है, तो 1975. तब 500 रुपये मीन्स लाइक 50,000. तो छोटे छोटे बच्चे थे, सब घर जाके चुराए पैसे अपने मम्मी डैडी से आके. मैंने बहुत पैसे कलेक्ट किए और वो फिल्म कभी बनी नहीं. सर इसको एक बहुत ही खूबसूरत शब्द हम यूज करेंगे, विजनरी. विजनरी, हाँ बहुत. वो 70 mm में बनी थी, मैं 8 mm में बनाने जा रहा था. वो वैसे इंटेंशन था बनाने के लिए, लेकिन इतने पैसे आ गए तो मैंने सोचा फिल्म क्यों बनाऊं, इसका दूसरा शब्द, हाँ इसका दूसरा शब्द है जुगाड़ू, लेकिन विल गो विद विजनरी. विजनरी. तो इसलिए मैं डरता हूँ. क्यों स्कूल के दोस्त आज भी मुझे मिलते हैं, बोलते हैं यार अपने पैसे किधर है, तू तो हीरो बन गया, हम अभी भी रुके हीरो बनने के लिए. बेसिकली अगर किसी ने पीछे से सुयश बुलाया मतलब पैसे देने हैं, तो यू विल नॉट टर्न अराउंड. नहीं देखना पीछे. वैसे भी लाइफ में कभी पीछे देखना नहीं चाहिए. I am telling you, what a great start to 2025. I'm only smiling. So am I. So nice. एक बार सीरियस हो जाए थोड़ा. हाँ सीरियस कैरेक्टर, सीरियस किरदार है. आप रियल लाइफ, कैन यू रियली बी सीरियस? लाइक व्हेन इज द टाइम दैट घर पे आप कब सीरियस हो जाते हो? जब कोई पंखा चालू करके निकल जाता है रूम से. आई गेट वेरी अपसेट व्हेन पीपल वेस्ट वाटर
बिजली जब कोई वेस्ट करता है, Hmm. इट्स नॉट कि पैसे लगते, बट आई एम अ वेरी नेचर लविंग पर्सन एंड आई एम अ रियल कंजर्वेटिव दैट वे विद थिंग्स, यू नो. तो आई फील बचाव नहीं, लेकिन दीज काइंड ऑफ वेस्टेजेस, मुझे खाना जो वेस्ट करता है ना टेबल Hmm. पे, बहुत मुझे गुस्सा आता है. So who is the one person, family नहीं, member? मेरे घर में वैसे कोई मैंने नहीं है अच्छी ऐसे। ट्रेनिंग दी है सबको. बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि बोलते हैं ना, चादर उतना ही फैलाओ जितना बिल्कुल बिल्कुल। होता है, प्लेट में उतना ही खाना डालो जितना आप खा सकते हो, डोंट वेस्ट. हम्म। तो मुझे वेस्ट से बहुत नफरत है, और ये एक ही चीज़ है जहाँ मैं गुस्सा हो जाता हूँ. चंकी सर, आपको जितनी बार हम मिल चुके हैं, इंटरव्यूज के दौरान आपकी बातें सुन चुके हैं, कहानियां सुन चुके हैं, एक चीज जो डेफिनेटली हर कोई जानता है, दैट यू आर अ वेरी सिक्योर्ड एक्टर. आप जोक्स भी ले लेते हैं अपने आप पर, खुद भी जोक्स मारते हैं. लोग जब आपके बारे में बात करते हैं, यू एंजॉय इट द मोस्ट. तो ये सिक्योरिटी कहाँ से आती है? गुड क्वेश्चन. मैंने सोचा नहीं मैं इतना सिक्योर हूँ. बिकॉज व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर फ्रॉम लीड्स, बहुत जल्द कैरेक्टर रोल्स टू मल्टी स्टारर फिल्म्स आने लग गए थे, बट आज तक वी हैव नेवर सीन अ रिग्रेट ऑन योर फेस, और हाँ, इज बिकॉज देयर? नो देयर इज नो रिग्रेट. अगर मुझे लाइफ फिर से लिव करना पड़े तो मैं सेम चीज़ें करूँगा और सेम मिस्टेक्स करूँगा, बिकॉज मुझे लगता है आई थिंक यू हैव टू एंजॉय योर जर्नी मोर देन योर डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन तो बहुत टाइम है पहुंचने के लिए, तो जर्नी एंजॉय करो भाई. अप्स एंड डाउन्स, बम्प्स तो आते रहते हैं. एंड मेरा सबसे बड़ा एंटरटेनर मैं खुद हूँ. मैं अपने आप में इतने फनी चीज़ें ढूंढता हूँ कि कभी कभी रात को जब सो रहा हूँ मैं हंसने लगता हूँ. एंड माई वाइफ थिंक्स कि क्या हो गया है यार, ये हंस रहा है. आई होप यू आर नॉट लाफिंग एट मी, बट आई एम एक्चुअली लाफिंग एट माई सेल्फ. सो आई एम अम्यूज्ड विद माई सेल्फ आई हैव अ कि फीलिंग मैंने दैट अब तक सरवाइव कैसे किया है. वो सबसे बड़ा अम्यूजमेंट वही है. आई थिंक भावना जी शुड राइट अ बुक कॉल्ड द नाइट स्टोरीज, बिकॉज कभी वो डर जाती है, कभी आप हंसा रहे हो उसको. मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन? नहीं नहीं, बट अगर आप आओ भी ना मेरे घर में, जो एटमोसफेयर होता है, जैसे आपने बॉलीवुड वाइफ्स देखा होगा, ऑफ कोर्स. तो हमारे घर में इट्स लाइक अगर आप कैमरा भी डाल दो ना, इट्स लाइक अ सोप ऑपरा. फुल ड्रामा चल रहा है, बट इट्स ऑल फन ड्रामा. इट्स अ कॉमेडी शो हैपनिंग या विद एवरीथिंग, और वी टेक थिंग्स वेरी लाइटली. ऑफ कोर्स देयर आर सीरियस प्रॉब्लम्स, हर फैमिली में होता है, बट उसको जितना हम लाइटली ले ले, बिकॉज नथिंग इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट योर हेल्थ इज समथिंग टू वरी अबाउट. एब्सोल्युटली सर. पैसे, ये सब चीजें, यू नो, ट्रोलिंग वोलिंग, ये होती है लाइफ में, और लोग भूल भी जाते हैं. बट अपने हेल्थ को अच्छा रखो, माइंड को अच्छा रखो, एंड आई थिंक यू आर सॉर्टेड. बॉलीवुड वाइफ्स में एक और बात गॉसिप चलती रहती है, दैट यू एंड भावना आर द मोस्ट रोमांटिक. आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड रोमांटिक बिकॉज वहां जो कहा जाता है वो अलग है. सो हाउ डू यू टेक दैट? आई लव इट, आई लव इट. वैसे भावना मेरे से 12 साल छोटी उम्र में, तो आई एम लाइक द टिपिकल हीरो, यू नो. सब यंग हीरोइंस के साथ काम करते. आई गॉट अ यंग वाइफ. इसलिए मैं यंग लगता हूँ. एंड ऑफ कोर्स आई एम बोर्न ऑन देवानंद जी's बर्थडे आल्सो. वाओ. सो या, बट मैं अगर सोचूं, फ्लैशबैक में जाऊं, इफ आई एवर वाज गोइंग टू एवर गेट मैरिड, जो मैंने की है, इट वाज ओनली भावना ऑलवेज, और कोई नहीं होता. In your career span of 37 years, sir, बराबर गिनूं मैं? 87? 37. क्योंकि आपकी उम्र उससे कम होगी. नहीं सर, मैं ये कहने वाली थी आपसे कि हम दोनों में ये चीज कॉमन है कि आपने अपना डेब्यू 87 में किया, and I was born in 87. Really? That's why we have this connection. There were You a were lot born of... in the year of Chunky. Yes, absolutely. That's what I'm going to start calling it. I was born in the year of Chunky Pandey. Before Chunky and after Chunky. In this amazing career span, from so many things that you went through, आप बांग्लादेश भी गए, वहाँ पर भी you did films, you made sure that food was on the plate for the family, and it genuinely, it's so inspiring. Was there a backup plan, Chunky sir? कि अगर ये भी नहीं हो तो फिर? नहीं, अरे मेरे बैकअप प्लान तो रोज चलते हैं. मैं हर सुबह जब उठता हूँ, आई फील आई एम ब्रोक, आज कुछ करके कुछ बनाना है. बट ऑफ कोर्स मैंने इवेंट्स कंपनी शुरू कर दी थी. आई स्टार्टेड डैबलिंग अ लिटिल बिट इन प्रॉपर्टी, बिकॉज मैं बहुत ही रेस्टलेस सोल हूँ. मैं जैसे उठता हूँ, मेरे सबसे बड़े झगड़े भावना के साथ उस पर ही होते हैं कि मैं इतना रेस्टलेस हूँ. सुबह ये भी करना है, वो भी करना. पीपल लाइक टू रिलैक्स, यू नो. जब उठते हैं, मैं अलग ही हूँ, फुल थ्रॉटल में आई वेक अप. तो रेस्टलेस सोल, और डिफिकल्ट टू कीप अ रेस्टलेस सोल डाउन. तो ऑफ कोर्स देयर वर लॉट ऑफ बैकअप प्लान. आज भी बैकअप प्लान्स हैं मेरे पास. पर ये नाम आखिरी पास्ता, इसने कैसे लाइफ बदल दी आपकी? बहुत मैंने सोचा ही नहीं था. मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, बिकॉज
मैं साजिद खान को एक पार्टी में मिला था और साजिद खान मुझे और भावना को बता रहा था कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ हाउसफुल, जहाँ लोग चाह रहे कि मैं ये कैरेक्टर करूँ, बट मैं कैसे करूँ बिकॉज मैं खुद फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं किसको लूँ? तो भावना ने कहा व्हाई डोंट यू टेक चंकी, एंड ही लुक्ड एट मी। और मैं साजिद को, जब साजिद बच्चा था मैं तब से जानता हूँ साजिद को। ही सेज या ऑफ कोर्स, लेट्स डू इट। और फिर हम सब अमिताभ बच्चन जी के फैंस हैं, तो हमने आखिरी रास्ता से आखिरी पास्ता ले लिया। एंड जो कैरेक्टर था दैट इज रुपेश कुमार फ्रॉम ग्रेट गैम्बलर, मार्कोनी। तो जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था, एवरीथिंग अबाउट मी इज बोरोड। एंड मैं बहुत ही लकी हूँ बिकॉज इस कैरेक्टर को, साजिद खान को बहुत प्यार था इस कैरेक्टर के साथ। इनफैक्ट ये कहीं ना कहीं साजिद खान ही है आखिरी पास्ता। साजिद नडियाड वाला जो प्रोड्यूसर है, ही लव्ड दिस कैरेक्टर। एंड ऑफ कोर्स जितनी कंट्रीब्यूशन अक्षय कुमार और रितेश ने मुझे दी है फॉर दिस कैरेक्टर इज अनबिलीवेबल। हम लोग इतना कुछ इम्प्रोवाइज करते हैं सेट्स पर, और अक्षय वाज वेरी हेल्पफुल इन अ लॉट ऑफ सीन्स जो हमने किए। यू नो, ही एडेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, सजेशंस दिए व्हिच वी टुक। सो ऑफ कोर्स मैं हमेशा कहता हूँ कि इट्स ऑलवेज अ टीम एफर्ट, इट्स नेवर अ इंडिविजुअल। घर पे क्या फैमिली पक चुकी है विद यू कॉन्स्टेंटली सेइंग आई एम जोकिंग? घर में यूज नहीं कर सकता हूँ, चप्पल पड़ेंगे, जूते पड़ेंगे। हाउ इज हाउसफुल 5 कमिंग अलोंग? ओहो, what is सुपर it you can tell us? सुपर सुपर डुपर हिट। बहुत ही बड़ी पिक्चर है, 17-18 एक्टर्स। कभी कभी भूल भी जाते हैं, अरे ये भी है पिक्चर में। हमने पूरी फिल्म की शूटिंग एक शिप पे की है। तो यूरोप में, यूके में शूटिंग की, ऑल ओवर यूरोप। और फिर यहाँ इंडिया में हमने एक बहुत बड़ा सेट लगाया शिप का। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और मुझे कहना नहीं चाहिए, आपका कैमरा बंद है ना, बट मैंने सुना है मेरा डबल रोल है इस पिक्चर में। मैंने सुना हमने है, हमने आई डोंट नो, बट यू नो इट्स मिस्ट्री फिल्म, कॉमेडी मिस्ट्री, तो बोल नहीं सकते क्या हो सकता है। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है I हाउसफुल love 5। it. I love it. आप सरप्राइज होने वाले पिक्चर देखकर। As a father and as an actor, जब आप अनन्या को देखते हैं, what goes through your mind? प्राउड। पहला फादर का इमोशन निकलता है कि एक्टर का, कि ठीक कर रही है नहीं कर रही है? नहीं, जब स्क्रीन पे देखता हूँ तो एक्टर का ही निकलता है, बिकॉज एज एक्टर्स हम अपने अपने परफॉर्मेंसेस पे तो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, लेकिन कभी कभी हम फिल्म देखते वक्त भी या तो ऑस्ट्रक हो जाते हैं किसी की परफॉर्मेंस देखकर, या फिर सोचते हैं कि यू नो मे बी इट कुड हैव हैपेंड बेटर। अनन्या के साथ आई एम प्राउड, बट आई एम ऑल्सो वेरी नर्वस फादर। हर फादर अपने बच्चे के बारे में थोड़ा नर्वस होता है कि बच्चे अच्छे नंबर से पास हो सही बात जाएगा कि नहीं, यू नो। तो जब अनन्या आई थी फिल्मों में, दैट वाज 2019, मैं बहुत ही नर्वस था कि ये एक्सेप्ट होगी कि नहीं। दैट वाज माय बिगेस्ट कंसर्न। देखो, फिल्म चलना ना चलना इज इन द ऑडियंसेस हैंड। सही हम बात सब है। फिल्में बनाते हैं, सम वर्क सम डोंट, बट एक्सेप्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाँ, ये हमारी बच्ची है, वी एक्सेप्ट हर। बिल्कुल। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ब्लेसिंग्स वो हो गया इन द फर्स्ट फिल्म। पर बट जब नेगेटिव फीडबैक्स आते थे तो ट्रोलिंग, ऑफ कोर्स, आई मीन, ये बोलते हैं ना, यू लिव बाय द सोर्ड, यू डाई बाय द सोर्ड। ये ज़माना ऐसा ही हो गया, बिकॉज अब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आ गए हैं, यू कांट स्टॉप इट। आप जितने अभी कंप्लेन करो, डिस्कस करो, कोई ना कोई आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलेगा। एंड आई फील द बेस्ट इज, अब मैं हमेशा अनन्या को यही कहता था कि नो न्यूज़ इज बैड न्यूज़, ऑल न्यूज़ इज गुड न्यूज़। सो ब्यूटीफुल। इट यू हैव टू टेक इट दैट वे, सो बिकॉज ब्यूटीफुल। लोग कम से कम बात तो कर रहे हैं आपके बारे में, कुछ भी बोले, गालियां भी दे, बट दे आर टॉकिंग अबाउट यू। दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर एन एक्टर। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। You know, earlier we were talking about security, insecurity. आप उस दौर में थे जहाँ पर just when you were taking that flight, बहुत सारे एक्टर्स आने लग गए, then the romantic actors started, you know, making it big. क्या अंदर से were there? Of course, there was insecurity, there was fear, but ये सब चीजें आपको फिर mature करती हैं, and you कौन से understand. एक्टर से सबसे ज्यादा आपको लग रहा था कि अरे ये क्यों आया यार? नहीं ऐसे। अच्छा खासा चल रहा था मेरा। सर आपको पता है आंसर, you have the answer. इनफैक्ट मेरे पास आया इमीडिएटली आमिर खान, हाँ। और मैं बहुत टेंशन में आ गया, बिकॉज यू नो इट वाज द बॉय नेक्स्ट डोर, एंड सडनली 88 में आमिर आ गया, कयामत से कयामत तक सुपरस्टार बन गया। और मुझे याद है, मैं एक पार्टी में गया था, और किसी ने मुझे मेरे नंबर, सब लोग तो आमिर खान के बारे में पूछते थे, किसी ने मुझे मेरा नंबर पूछ लिया, तो मुझे आमिर खान का नंबर याद था।
तो मैंने आमिर खान का नंबर दे दिया उनको, ताकि आमिर खान को फोन जाए कि चंकी पांडे है क्या घर पे। But of course, but it was all sweet in those days, and of course it's still very sweet now. And he's a great actor. तो मेरे immediately बाद आमिर खान आया, उसके बाद सलमान आया the year after that. हाँ, तो उनको भी देखकर नहीं, but मैं you know I have always celebrated other people's success. तो आप मुझे पूछ रहे थे ना कि why you secure? yeah. Because success एक ऐसी चीज होती है, आपको मिले तो बहुत ही अच्छी बात है, but अगर किसी और को मिले and our industry is growing with it, it is a thing to celebrate. And I get very proud, you know, I've seen Shah Rukh also when he came to Bombay, and today what a big star, and with every film he's just gone bigger and better, and I've seen so many superstars being born. So I feel you should celebrate it. In fact, लोग मुझे पूछते थे कि आप ये अवार्ड फंक्शंस में जाते हो, आपको कोई अवार्ड नहीं, आप नॉमिनेट हुए, नहीं आपको कोई अवार्ड मिला है, तो आप क्यों जाते हैं? Because I feel as an industry we must participate and celebrate success, and it's great fun. Nice. And अगर आप वो करें ना, you will never be insecure. Oh my God. I mean, I genuinely feel this is the best start of 2025. We are getting so motivated, Chunky. So that's amazing. But how does the father in you deal with rumors that you hear about? पहले आपको अनन्या के बता देती है कि rumors से पता चलता है कि अच्छा इसके साथ लिंकअप चल रहा है. लिंकअप्स तो ऑफ कोर्स ये अभी नहीं, बहुत पहले से सबके लिंकअप्स चलते रहते हैं. देयर समथिंग दैट बोलते हैं नो स्मोक विदाउट फायर, बट सम थिंग्स आर जस्ट टोटली बेसलेस. बट नहीं मैं कभी किसी के बारे में डिस्कस नहीं Like, do you करता हूँ read the अनन्या news से. and say, अरे अनन्या इसके साथ चल रहा है कुछ? मैंने अनन्या को बोला जिस दिन तू डिसाइड करती कि तू शादी करने वाली है, उस दिन आके मेरे से बात कर ले, बाकी सब बातें मम्मी के साथ करना. I am loving Because this. देखो शी इज माय डॉटर. आई Yeah. नो कहीं ना कहीं मेरे जीन्स हैं उसमें, तो आई नो व्हाट शी इज केपेबल ऑफ डूइंग, एंड आई कैन ओनली टेल ऑल हर बॉयफ्रेंड्स बी केयरफुल ऑफ हर. अभी से डरा रहा हूँ उनको. Be careful of her. This is the बिकॉज perfect. मैंने इतना उसको पैम्पर किया है, दोनों बेटियों को, हाँ. कि मैंने ऐसे पैम्पर किया उनको, इतना सब कुछ दिया उनको जो चाहिए. बिकॉज आई ऑलवेज से देखो, getting a better looking person than your father is easy. I'm not that good looking. Getting a richer person than your father won't be difficult. But someone who loves you more than your father is very difficult. So whoever you find has to love you more than I love you. तो इसलिए मैंने उनका स्टैंडर्ड ही बढ़ा के रख दिया. I just whatever they want, I give them 10 times more, and there's no. And I feel daughters should always be pampered by their papas. Oh my God. I'm feeling the vibe. Are you guys also feeling the vibe? Oh my God. My mommy is joking. Chunky sir, it's the era. Boys should be like थोड़ा उनके साथ. हाँ, अगर लड़के होते तो कैसा होता आपका उनके तरह? I don't know. I mean, I'm so happy with my girls. I'm not imagine. But हम दो, we were two boys in the house, और हमने मम्मी डैडी को इतना सताया. Thank God I have girls, and of course, boys you have to be a little strict. As I was saying that it's the era of films getting re-released. आपकी कौन सी ऐसी फिल्म है that you'd like to again re-watch on the big screen? I think आंखें, of course. Oh. बाप रे, विश्वात्मा, मेरी favorite film. I want that to release on the screen. Of course, Tezab. Yeah. So yeah, these cult classics, and you know my favorite is still आग ही आग, मेरी पहली picture. Oh. अनन्या भी मुझे पूछती है कभी कभी, पापा which film do you like? I say Student of the Year 2, because पहली बार मैंने तुझे you know बड़े स्क्रीन पे देखा. So I think yeah, that will always be special. सो गया ये जहां. हाय, मैं हूं चंकी पांडे और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा.